गाइस न्यू OB45 अपडेट में एक ऐसा न्यू फीचर आने वाला है हमारे गेम में जिससे रिवाइवल पॉइंट पे रिवाइव करने की जो स्पीड है वो 2x 4x की स्पीड से फास्ट हो जाएगा। और साथ ही स्पेशली CS रैंक के लिए गन की एबिलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज किया जा रहा है और शायद ये पहली बार है कि एक स्पेसिफिक मोड के लिए किसी गन की जो एबिलिटी है उसे चेंज कर रहे हैं गरीना वाले। तो आखिर क्या चेंजेस है और क्या न्यू फीचर है, इन सभी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको अगेन फ्री फायर के OB45 अपडेट में आने वाले कुछ बहुत ही यूनिक चेंजेस और अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपडेट नंबर 10 गाइस, अभी के टाइम पे आप लोग फ्री फायर में किसी भी बिल्डिंग से या कहीं से भी अगर जंप करते हो तो जंप करने के टाइम आप लोग किसी भी गन को यहाँ पे रिलोड नहीं कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके चेक कर लेना। बट अभी के टाइम पे आप कहीं से भी अगर जंप कर रहे हो फ्री फायर में तो आप गन को रिलोड नहीं कर सकते। बट गाइस ये OB45 अपडेट में इस फीचर को चेंज कर दिया जा रहा है। OB45 अपडेट के बाद आप जैसा कि देख सकते हो, आप लोग किसी भी यहाँ पे प्लेस से अगर जंप करते हो, किसी हाइट से यहाँ पे जंप करते हो तो आप लोग जंप करते करते गन को रिलोड कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये किसी स्पेसिफिक गन में काम नहीं करेगा। आप लोग किसी भी हाइट से जंप करना और किसी भी गन को लेकर जंप करना, अगर आपको रिलोड करना है तो आप जंप करते करते जो टाइम लगता है उस टाइम के बीच हवे में गन को जो है रिलोड कर सकते हो। तो ये अपडेट मुझे काफी बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अपडेट नंबर 9 गाइस, अभी के टाइम पे जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपको कोई फ्रेंड खेलता है या आप खेल रहे होते हो तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि हम लोग को रियल टाइम हम लोग गेम खेल रहे होते हैं तो हम लोग को वो पता चल जाता है कि उसका रिक्वेस्ट आया है। तो ये फीचर कैसे वर्क करता है ये तो हम सभी को पता है। बट गाइस इसी फीचर को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करते हुए जो हमारे कॉम्बैट जोन्स है लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड, सोशल आइलैंड, अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड खेल रहे हो या सोशल आइलैंड में यहाँ पे लौंडियाबाजी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो फ्रेंड है वो आपको अगर इन्विटेशन भेजता है तो वो एक रियल टाइम इन्विटेशन की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। अगर आप उसका इन्विटेशन यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो सीधा आपको यहाँ पे ट्रेनिंग से निकाल के बाहर फेंक देगा, सोशल से निकाल कर आपका बाबू सोना नहीं करने देगा, आपको सीधा बाहर फेंक देगा और सीधे उसको ग्रुप में ले आके खड़ा कर देगा। अभी के टाइम पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर मैच खत्म होता है, फिर उसको ग्रुप में जाते हैं। बट भाई ये जो रियल टाइम इन्विटेशन वाला वर्क करने वाला है ये ट्रेनिंग ग्राउंड में और सोशल आइलैंड में करने वाला है। अगर आपका फ्रेंड इन दोनों मोड्स में से किसी मोड में आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो ये रियल टाइम इन्विटेशन की तरह वर्क करेगा। आप सीधा यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो सीधा उसकी लॉबी में चले जाओगे, ट्रेनिंग से आपको बाहर फेंक देगा। अपडेट नंबर 8 गाइस, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे OB45 अपडेट का यहाँ पे छोटा सा ट्रेलर आया था फ्री फायर का और उस ट्रेलर में एक चीज इंपॉर्टेंट थी, एक चीज नोटिस करने लायक थी कि उसके एक पार्ट में दिखाया था कि यहाँ पे जो हमारा क्रैपलिंग हुक गन है जो कि हमें कालाहारी मैप में देखने को मिलता है वो बरमूडा मैप में यूज कर रही है जो केली है हमारी। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि जो हमारा क्रैपलिंग हुक गन है वो यहाँ पे बरमूडा में आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मुझे चांसेस तो कम लगते हैं, बट हाँ गाइस अब गरीना इतने सारे चेंजेस कर रही है, क्रैपलिंग हुक गन जो है वो अभी के टाइम में सिर्फ कालाहारी में काम करता है। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें ये चीज बरमूडा में भी देखने को मिले। शायद उस गन का जो हाइट लिमिट है उसे कम कर दिया जाए बरमूडा के लिए, बट एकदम ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकता, आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है क्रैपलिंग हुक गन यहाँ पे बरमूडा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अपडेट नंबर 7 गाइस, जब भी हम लोग यहाँ पे बैटल रॉयल या BR रैंक खेल रहे होते हैं तो भाई यहाँ पे हमारा एक BR स्कोर बोर्ड होता है। उस स्कोर बोर्ड में आपका जो फ्रेंड है उसने कितना किल किया है, डैमेज कितना किया है, उससे कैरेक्टर एबिलिटीज क्या है, वो सभी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे बताता है। और ये चीज यहाँ पे लाइव मैच में बताता है। जिसको नहीं पता इसके बारे में तो भाई एक सेटिंग होता है, उसको ऑन करना होता है तब ये चीज वर्क करती है। तो गाइस इस BR स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। अभी के टाइम पे डैमेज दिखता है, किल्स दिखते हैं और जो एबिलिटीज है वो दिखती है। बट गाइस इसमें यहाँ पे रिपोर्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड होने वाला OB45 अपडेट के बाद। और मुझे लगता है ये चीज इसीलिए ऐड हुई है क्योंकि कई बार हमारा रैंडम मैच मेकिंग हो जाता है और बहस भाई वो लोग गाली गलौज करने लगते हैं। तो भाई इसीलिए यहाँ पे आप लाइव मैच में उस बंदे का अगर वो बंदा आपसे यहाँ पे मिसबिहेव कर रहा है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये अपडेट मुझे उतना भी जरूरी नहीं लगा, बट कोई ना, ठीक है। अपडेट नंबर 6 गाइस, हमारे जो एयर ड्रॉप्स होते हैं अभी के टाइम में जब वो लैंड करते हैं तो नॉर्मली भाई जो हमारा एयर ड्रॉप है वो डब्बा आके यहाँ पे गिरता है और ऊपर यहाँ पे एक रे येलो कलर की लाइन देखने को मिलती है हम लोगों को। बट अपडेट के बाद ये जो हमारा एयर ड्रॉप को जो लैंडिंग मतलब एनिमेशन ही बोल लो, ये जो लैंड होता है इसमें थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। जब भी वो एयर ड्रॉप जो है वो जमीन पे ड्रॉप होगा एरोप्लेन से गिरने के बाद तो यहाँ पे उसका जो पैराशूट है वो आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जमीन पे दिखेगा। अब बैकग्राउंड में देख लो, ये कुछ इस तरीके का एक नया एनिमेशन ही बोल लो। अब इसको कोई वर्ड मेरे को आ नहीं रहा है मेरे को बोलने के लिए, तो एनिमेशन ही बोल लेते हैं। तो हाँ, ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे ड्रॉप गिरेगा तो उसका जो पैराशूट है वो कुछ देर के लिए यहाँ पे आपको जमीन पे 4-5 सेकंड के लिए दिखेगा। तो ये चेंज हमारा जो एयर ड्रॉप है उसमें किया जा रहा है OB45 अपडेट के बाद। अपडेट नंबर 5 गाइस, हमारा जो फिनिशिंग मूव है जिससे हम लोग यहाँ पे 1-2 सेकंड में ही अगर आप यहाँ पे डाउन एनिमी पे यहाँ पे फिनिशिंग मूव करते हो तो वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के आसपास वो जो है वो फिनिश हो जाता है। गन से फायर करने से बेटर ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पे फिनिशिंग मूव का यूज करो बंदों को फिनिश करने के लिए। तो गाइस ये जो यहाँ पे फिनिशिंग मूव का फीचर है इसमें बोल सकते हो कि नई एबिलिटी ऐड हो रही है और वो एबिलिटी कुछ इस तरीके से वर्क करेगी कि आप जब भी यहाँ पे किसी डाउन बंदे पे यहाँ पे फिनिशिंग मूव को यूज करोगे तो 5 सेकंड्स के लिए आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए बढ़ जाएगी और साथ ही यहाँ पे आपको शायद 40 से 50 या कुछ एक्स्ट्रा HP शील्ड पॉइंट्स देखने को मिलेगा।
आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक ब्लू कलर का एबिलिटी आ रहा है फिनिशिंग मूव में, जो कि यहाँ पे आपको मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देगा और साथ ही यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट्स देगा। तो ये मेरे को काफी बढ़िया लगा, मतलब गरीना वाले ये जो फिनिशिंग मूव है उसको प्रीफर कर रहे हैं लोग, भाई तुम लोग इसे यूज करो, इसमें ज्यादा फायदा है। अपडेट नंबर 4 गाइस, अभी के टाइम पे जब भी आपको यहाँ पे अपने बैग से किसी भी आइटम को यहाँ पे रिमूव करना होता है तो आपको यहाँ पे एक एक करके जितने भी आइटम्स उसको यहाँ पे खाली करना होता है। जैसे आपको किसी एमो को यहाँ पे ड्रॉप करना है तो आपको यहाँ पे उसका अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कितना एमो यहाँ पे बाहर फेंकना है। आपको पूरा फेंकना है तो पूरा सेलेक्ट करो, आधा फेंकना है तो यहाँ पे आधा सेलेक्ट करो। बट ये चीज कभी कभी यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करवा देती है कि यहाँ पे आप लोग इतना एमो फेंको, इतना काउंट करो, आपको यहाँ पे पूरा फेंकने का एग्जैक्ट डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं आता है। बट गाइस अपडेट के बाद जो हमारा आइटम ड्रॉप का फीचर है इसको थोड़ा सा यहाँ पे इनहेंस किया गया है, थोड़ा इंप्रूव किया गया है। अब जब भी यहाँ पे बैग खोलोगे किसी आइटम को यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे राइट में दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ड्रॉप पार्ट एंड ड्रॉप ऑल। ड्रॉप पार्ट का मतलब जैसे अभी वर्क करता है, आप यहाँ पे जो एमो है या ग्लूवॉल है उसके अमाउंट को यहाँ पे काउंट करके आप बैग के बाहर फेंक सकते हो। बट गाइस एक ड्रॉप ऑल का ऑप्शन आने वाला है और ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि अगर आपके पास 5 मेडिकेट है और अगर आपको उसको फेंकना है तो आप सीधा यहाँ पे उस 5 मेडिकेट को लो और सीधा ड्रॉप ऑल पे डाल दो। आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, सीधा यहाँ पे जो आपका 5 मेडिकेट है वो सीधा ड्रॉप ऑल हो जाएगा। जितना मेडिकेट है वो डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप ऑल हो जाएगा। ऐसे ही जो आपके एमोज होंगे और जितनी भी ज्यादा चीजें होंगी आपके बैग में तो आप यहाँ पे एक बार में ही यहाँ पे ड्रॉप ऑन करके वो जितना भी आइटम है उसको डायरेक्टली यहाँ पे पूरा एक साथ ही बैग के बाहर फेंक सकते हो। तो ये बिट मुझे जरूरी लगा क्योंकि कई बार यहाँ पे एमो फेंकने में, ग्लूवॉल यहाँ पे सिलेक्टेड कर करके यहाँ पे फेंकने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो अच्छा एक नया ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल जाएगा ड्रॉप ऑल, जिससे हम लोग एक बार में ही सभी चीजें फेंक सकते हैं लात मार के। अपडेट नंबर 3 गाइस, आप लोग काफी टाइम से यहाँ पे गेम खेलते हुए आ रहे हो तो आपको एक मोड के बारे में याद होगा, डेथ रेस मोड, जिसमें पहले के टाइम पे जो हमारा एम्फीबियन व्हीकल है वो आता था। फिर उसके बाद एक न्यू व्हीकल आया यहाँ पे ब्लू कलर का, जिसमें होता ही है कि आपका यहाँ पे फ्रेंड गाड़ी चलाता है और आपको यहाँ पे गाड़ियों को फोड़ना होता है, फाइट करना होता है पीछे बैठकर। और ये चीज चेंज भी होता है कि आप यहाँ पे व्हीकल चलाओ और यहाँ पे आपका फ्रेंड फाइट करेगा। तो ये डेथ रेस मोड ऐसे वर्क करता है। बट गाइस इसी डेथ रेस मोड में हमारे फ्री फायर का एक न्यू व्हीकल आने वाला है। इस गाड़ी का नाम होने वाला है स्काई ब्लास्टर और ये भाई कुछ इस तरीके का बहुत जबरदस्त और काफी एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल का टाइप का दिख रहा है। इसमें मैंने एक रील भी डाला था जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, काफी प्यार किया। हाँ भाई तुम लोगों ने अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना, वहाँ मैं काफी जबरदस्त रील्स और काफी अच्छे कंटेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे रील के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर देना। बाकी ये जो व्हीकल है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का दिखता है, व्हाइट कलर का, काफी बढ़िया और एकदम फ्यूचर वाले थीम पे इसको बनाया गया है, तो काफी तगड़ा लग रहा है। अपडेट नंबर 2 गाइस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई एक गन को स्पेशली CS रैंक मोड के लिए उसकी जो एबिलिटी है उसे चेंज किया जा रहा है। जी हाँ, जो हमारा ट्रॉगन गन है वो दो तरीके से वर्क करता है, एक उसका शॉटगन मोड है और एक उसका लॉन्चर मोड है। आप उसको स्विच कर करके चला सकते हो। बट गाइस OB40 अपडेट के बाद ट्रॉगन में ये चेंज किया जा रहा है कि जो उसका जो यहाँ पे लॉन्चर मोड है, जो ये गन यहाँ पे लॉन्चर एमोस को फेंकता है, उसे यहाँ पे रिमूव कर दिया जा रहा है। अब आपको CS रैंक में ओनली ट्रॉगन का जो शॉटगन मोड है, शॉटगन वर्जन है, वही देखने को मिलेगा। जो लॉन्चर मोड में हम लोग स्विच कर लेते थे वो चीज को यहाँ पे हटा दिया जा रहा है। तो ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगा। कहीं ना कहीं वो जो लॉन्चर वाला मोड है वो यहाँ पे थोड़ा सा अनफेयरिटी क्रिएट कर रहा था, तो काफी बढ़िया चीज लगा मुझे, उसे हटा दिया जा रहा है एंड सिर्फ शॉटगन रहेगा। अपडेट नंबर 1 गाइस, फाइनली नंबर 1 पे जो अपडेट आता है ये अपडेट काफी बेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे फ्री फायर में एक ऐसा न्यू फीचर आने वाला है जिससे जो रिवाइवल पॉइंट पे रिवाइव करने की जो स्पीड है वो यहाँ पे 2x 4x की स्पीड से बढ़ जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है कि भाई अपडेट के बाद जब भी आप यहाँ पे रिवाइवल पॉइंट में आप रिवाइव दोगे तो अगर आप यहाँ पे अकेले रिवाइव दे रहे हो तो वो नॉर्मली रिवाइव होगा। बट अगर आपका एक टीममेट, अगर आपका एक एक्स्ट्रा टीममेट, यानी आप लोग यहाँ पे 2 मिलकर यहाँ पे रिवाइव दोगे तो यहाँ पे जो रिवाइवल की स्पीड है वो यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। और अगर आपका यहाँ पे थर्ड टीममेट आ जाता है तो फिर जो रिवाइवल स्पीड है वो आपकी 3x बढ़ जाएगी। मतलब एक बंदा होगा तो नॉर्मल 1x की स्पीड से रिवाइव होगा, 2 बंदे आएंगे तो 2x की स्पीड से रिवाइव होगा, 3 बंदे आ जाएंगे यानी 3 टीममेट्स, 3 फ्रेंड्स अगर रिवाइव देंगे तो जो रिवाइव करने की स्पीड है वो यहाँ पे 3x की स्पीड से होगा। और ये सेम चीज आपको यहाँ पे साइबर एयर ड्रॉप में भी देखने को मिलेगा। एक बंदा अगर ड्रॉप को यहाँ पे अपग्रेड करेगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्पीड रहेगा, 2 रहेंगे तो 2x की स्पीड, 3 रहेंगे तो 3x की स्पीड और 4 रहोगे तो 4x की स्पीड। तो भाई ये चीज मुझे काफी जबरदस्त लगी कि भाई जितने प्लेयर्स का अमाउंट बढ़ेगा उसके हिसाब से जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये अपडेट मुझे काफी जबरदस्त अपडेट लगा। बाकी चलेगा ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इन सभी अपडेट्स में आपको सबसे बेस्ट अपडेट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बता देना। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लाता रहता हूँ। तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।